आर्यन, एक ईमानदार, मेहनती लेकिन गरीब ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का। वेदिका, एक अमीर और अत्याधुनिक शहर की लड़की जिसे अपने पैसे और रुतबे पर घमंड है। कहानी की शुरुआत आर्यन और वेदिका की शादी से होती है। वेदिका के पिता ने यह शादी एक व्यावसायिक सौदे के तहत आर्यन के मामा से करवाई थी, न कि प्यार से। वेदिका शुरू से ही आर्यन और उसके साधारण जीवन से नफरत करती थी। आर्यन अपनी पत्नी को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वेदिका हमेशा उसे नीचा दिखाती है। वह आर्यन के सादे कपड़ों, उसके मामूली बैंक बैलेंस और सबसे बढ़कर उसके ग्रामीण संस्कारों का मजाक उड़ाती है। शादी के कुछ महीने बाद वेदिका की माँ घर आती है। वेदिका की माँ, जो अपनी बेटी से भी ज्यादा घमंडी है, आर्यन को जबरदस्ती एक अपमानजनक कानूनी कागजात पर दस्तखत करने को कहती है। जब आर्यन मना करता है, तो वेदिका सरेआम उसे थप्पड़ मारती है। वेदिका चिल्लाकर कहती है, तुम तो मेरे बच्चों के पिता बनने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें छूने से मेरे बच्चों का भविष्य गंदा हो जाएगा। वह आर्यन को तलाक का नोटिस थमाती है, उसे कुछ लाख रुपए फेंककर अपमानित करती है और कहती है कि वह अपनी गंदी विरासत से मुक्त होना चाहती है। आर्यन का दिल टूट जाता है, पर वह बिना कुछ कहे तलाक के कागजात पर दस्तखत कर देता है और सारा पैसा ठुकराकर शहर छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। समय का पहिया घूमा। आर्यन की सफलता गांव लौटने पर आर्यन टूट जाता है। वह अपनी माँ, जो एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है, से मिलता है। माँ उसे समझाती है कि असली दौलत पैसे में नहीं, ईमानदारी और शिक्षा में होती है। आर्यन अपनी माँ के मार्गदर्शन में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करता है। वह दिन रात एक कर देता है। उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। ट्विस्ट 2। अथक परिश्रम और उसकी पिछली निराशा से उपजी प्रेरणा के बल पर आर्यन न सिर्फ परीक्षा पास करता है, बल्कि पूरे राज्य में टॉप करके सबसे कम उम्र का या सबसे प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी बन जाता है। उसे ग्रामीण विकास और कृषि विभाग में एक अत्यंत प्रभावशाली पोस्टिंग मिलती है, जिसके पास असीम वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति होती है। उसका नाम अब मिस्टर आर्यन वर्मा से अधिकारी आर्यन वर्मा बन चुका है। इस बीच वह अपने गांव विश्रामपुर को गोद लेता और अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे एक मॉडल गांव में बदल देता है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और उच्च तकनीक वाली कृषि व्यवस्था। आर्यन को तलाक देने के बाद वेदिका ने अपने पिता के दोस्त के बेटे रोहन से शादी कर ली। रोहन एक अमीर बिजनेसमैन था। शुरुआत में वेदिका की जिंदगी शानदार चलती है। महंगी पार्टियां, विदेश यात्राएं और आलीशान जीवन शैली। रोहन का बिजनेस दरअसल घोटाले और धोखे पर आधारित था। एक बड़े सरकारी छापे में रोहन गिरफ्तार हो जाता है। रोहन के पिता दिवालिया घोषित हो जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं। वेदिका को पता चलता है कि रोहन ने शादी से पहले ही अपनी सारी संपत्ति अपनी मां के नाम कर दी थी और उसके पास कुछ नहीं बचा। वेदिका अब सड़क पर आ जाती है। उसके पुराने दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं। वह अपने पिता के पास जाती है, पर वे भी अब मदद करने में असमर्थ होते हैं। घमंड के कारण वह कोई छोटी नौकरी नहीं कर सकती। उसकी सारी महंगी साड़ियाँ और गहने बिक जाते हैं। भूख और बेबसी से तंग आकर वेदिका को पता चलता है कि विश्रामपुर में, जो अब एक मॉडल गांव बन चुका है, किसी सरकारी योजना के तहत गरीबों को अस्थायी भोजन और आश्रय दिया जा रहा है। भूख से बिलखती, फटे पुराने और गंदे कपड़ों में वेदिका किसी तरह विश्रामपुर पहुंचती है। गांव की बदल चुकी तस्वीर देखकर वह हैरान होती है। वह खाने की लाइन में लगती है, जहां भोजन और कपड़े मुफ्त बांटे जा रहे हैं। खाना लेने के लिए जैसे ही वह हाथ आगे बढ़ाती है, उसकी नज़र उस अधिकारी पर पड़ती है जो भोजन वितरण की निगरानी कर रहा है। वेदिका की सांसें थम जाती है। सामने खड़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों में अब अधिकार और आत्मविश्वास की चमक है, वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन है। वह अब एक महंगे सूट में है, उसके साथ गार्ड है, और गांव के लोग उसे सम्मान से साहब कह रहे हैं। वेदिका का चेहरा शर्म और डर से लाल हो जाता है। वह अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन उसे पहचान लेता है। वेदिका जमीन पर गिरकर रोने लगती है। वह आर्यन के पैरों पर गिरकर माफी मांगती है और खाने के लिए भीख मांगती है। वह कहती है कि उसने गलती की और वह उसे एक रोटी दे दे। आर्यन अपनी आंखों में न कोई बदला रखता है, न कोई गुस्सा। वह एक पल के लिए अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है, जब उसी महिला ने उसे बच्चों का पिता बनने लायक नहीं समझा था। आर्यन का संवाद। वेदिका, तुम मुझसे माफी नहीं, सहायता मांग रही हो।
और मैं यहाँ एक अधिकारी के तौर पर बैठा हूँ जिसका काम जरूरतमंदों की मदद करना है, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो। आर्यन उसे हाथ पकड़कर उठाता है और कहता है कि वह उसे खाने और रहने के लिए जगह दिलवाएगा। वह उससे कहता है कि आज वह उसे भीख नहीं दे रहा, बल्कि एक समान नागरिक की तरह सरकारी सहायता दे रहा है। वह आगे कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पैसा नहीं था, तुम्हारी गलती थी अभिमान। तुमने इंसानियत को पैरों तले रौंदा था। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, तुम्हारी सजा वक्त और कर्म ने तय कर दी है। आर्यन अपनी एक महिला कर्मचारी को बुलाता है और वेदिका को एक सुरक्षित आश्रय में भेजने का निर्देश देता है। वेदिका फूट फूट कर रोती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह किस हीरे को ठोकर मार कर आई थी। समाप्ति। आर्यन अपने काम पर लौटता है, यह साबित करते हुए कि सच्ची सफलता पद या पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदारी, आत्मसम्मान और क्षमा में होती है। वह अपने गांव को और बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।